Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025। बिल्कुल सही जाना आपने। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2025 में 5 मार्क्स में पूछा गया था। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखिए जैसा कि हमें पता है कि सर इस चैप्टर से अगर वर्ड प्रॉब्लम कभी हमें मिलती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिकॉज हमने इस चैनल पे आपके लिए क्लास 10th और 12th से रिलेटेड काफी सारी पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस की है। डे बाय डे यहाँ 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट अपडेट हो रहा है। तो बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली यहाँ पे। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है उससे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है a man lent a part of his money at 10% per annum and rest at 15% per annum। देखो मेरे पास कुछ पैसे हैं, राइट? मैंने उस पैसे का कुछ पोर्शन 10% इंटरेस्ट पे दे दिया। जब कोई बात नहीं बोली जाती तो सिंपल होता है, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपली आप उसको उस मनी के साथ 10% मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। 10% इंटरेस्ट पे मैंने पर एनम के हिसाब से मैंने कुछ अमाउंट दे दिया। रिमेनिंग अमाउंट जो मेरे पास बचा, जैसे 1000 रुपीज है तो मैंने 100 रुपए दे दिया, 10% कैसे, रिमेनिंग 900 रुपीज है ना, वो मैंने दे दी 15% के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे पता नहीं मेरे पास टोटल मनी कितनी है, तो लेट he has money as x money he gave for rupees, x money he gave for 10% per annum and rest for y rupees for 15% per annum. Let he give first money लिखता हूं मैं x rupees for 10% per annum एंड सेकेंड मनी, भाई इसने मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं अपन, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इस मनी को 2 पार्ट में डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इजी हो जाए कि सर कुछ पोर्शन ऑफ मनी हमने एक्स रुपीज जो हमने 10% के हिसाब से दिए और वाई रुपीज हमने 15% के हिसाब से दे दिए। तो फर्स्ट मनी दैट इज एक्स रुपीज फॉर 10% पर एनम, सेकेंड मनी विच इज वाई रुपीज फॉर 15% पर एनम, है ना। अब देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बनती है कि हमने एक्स रुपीज को 10% के हिसाब से दिया, तो एक्स मल्टीप्लाई विथ 10% प्लस वाई मल्टीप्लाई विथ 15%, और जो टोटल यहां से हमें मनी मिल रही है, हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1900 रुपीज। मतलब यहां से हमारी जो टोटल सेविंग हो रही है दैट इज 1900 रुपीज। हमें टोटल 1900 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है यहां से, मतलब इंटरेस्ट सिंपली बोले तो, राइट। तो उसको हम लिख दें 10 इंटू एक्स बाय 100, रिमूव द परसेंटेज डिवाइड बाय 100, परसेंटेज हटा दे डिवाइड बाय 100 होता है, बताइए हमें सर। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 15 इंटू वाई अपॉन 100 इक्वल्स टू 1900। देखो वैसे तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप यहां से जीरो काट दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मत करो, कारण बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करोगे तो एलसीएम लेने में दिक्कत होगी। सबसे बढ़िया है कि आप 100 एलसीएम लेके 100 उधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब तीनों का एलसीएम 100 आ जाएगा। तो या तो आप इधर 100 एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर दो, पहली चीज, ठीक है। तो उससे ये होगा कि 10x प्लस 15y इक्वल्स टू, जो 100 हमारा एलसीएम है ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा मल्टीप्लाई होने उधर चला जाएगा, जिसको हम अभी नहीं हटा रहे बट बाद में हटा देंगे, राइट। ये 1900। अब बिल्कुल इससे कैलकुलेशन हमारी और आसान बनेगी। देखो ज़्यादा स्टेप इजी यही रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। बाकी आप इसको जैसे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं
वैसे आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ये हो जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 1900 इंटू 100, राइट। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय किससे कर दूं? 5 से। तो डिवाइड बाय 5 कर दूं, डिवाइड बाय 5, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते, तो 5 टू जा 10x प्लस 3y, 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20, तो 1900 इंटू 20, है ना। क्योंकि दोनों वैल्यू तो डिवाइड नहीं होगी, कोई एक, कि दोनों मल्टीप्लाई में है तो कोई एक नंबर डिवाइड में होगा। तो दिस बिकम्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 19 टू जा 38,000 हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्लियर हो चुकी है सर। क्लियर इसमें कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट लाइन जो हमारी, ये हमने पहली कंडीशन रीड कर चुके हैं हम। अब सेकंड सिचुएशन देखो, इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू सम्स, दो मनी इसलिए तो मैंने बोला था टू सम्स, अलग अलग अमाउंट है। he would have earned 2 rupees more, find the amount he lent in both the cases। ठीक है, मतलब दोनों मनी 1 और मनी 2 निकालनी है, वही बात है। अब देखो इसकी 200 रुपीज अर्निंग ज्यादा हो जाएगी अगर ये इंटरेस्ट रेट को इंटरचेंज कर देता है, मतलब x रुपीज को 15% दे दे और y रुपीज को 10% दे दे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा था केस 1, ठीक है, ये हमारा होगा केस 2। अब केस 2 में हमें क्या बोला गया है कि आप x रुपीज को 15% इंटरेस्ट रेट दे दो और y रुपीज को 10% इंटरेस्ट रेट दे दो, और इससे क्या होगा, आपकी जो अर्निंग है वो 200 रुपीज इंक्रीज हो जाएगी। मींस अब आपकी जो अर्निंग है दैट इज 19 ना होके 2100 रुपीज हो जाएगी, राइट। कॉन्सेप्ट वही फॉलो करेंगे सर, 15x अपॉन 100, एलसीएम इजी रहेगा, 10y अपॉन 100 इक्वल्स टू 2100, एलसीएम लेते ही 15x प्लस 2y इक्वल्स टू 2100 इंटू 200, सॉरी 100, है ना। अब डिवाइड बाय क्या कर दें, फिर से वही 5 से डिवाइड करना ही पड़ेगा सर, है ना, 5 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। 5 से डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा, 3x, सॉरी ये हमारे पास 10y था, ये गड़बड़ हो गई, 10y था, है ना, 10y था, ठीक है। 2y इक्वल्स टू 2100 इंटू 20, 5 से डिवाइड किया। अब इससे क्या हुआ, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 42,000 रुपीज। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, राइट। हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसी एक को 3 से करना है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 6 हो जाएगा, इसको 3 से करता हूं तो ये 6 हो जाएगा, राइट। तो ये सिचुएशन हम बना दें, है ना, यही कर दे हम, तो चलो यही सिचुएशन हम कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, राइट, इस वाली इक्वेशन को। तो हम यहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। 2 को 2 से और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या फायदा होगा, देखो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 38 3 जा, देखो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, 9 प्लस 2 11, 114 ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। 38 इंटू 3 करके देख लो आप, 8 3 24, कैरी 2, 3 3 9 प्लस 2 11, ठीक है। चाहो तो चेक भी कर लिया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट
इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 2 को किससे, 2 से, 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, 42 2 जा 84,000। अब दोनों को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, ऐड से तो कुछ होगा ही नहीं, तो सब्ट्रैक्ट, यहां मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्शन करते ही साइन चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। इससे क्या होगा सर, ये वाली वैल्यू तो आपकी उड़ जाएगी, बिल्कुल सही बोला, ये हो जाएगा सर 5y इक्वस टू 000 तो एज इट इज रहेगा सर, ठीक है। 4 में से 4 गया सर 0 आ जाएगा, बिल्कुल, और 11 में से 8 गया तो 3 आ जाएगा सर, so y will become 6,000। जो मेरा सेकेंड अमाउंट है वो 6,000 रुपीज आएगा, सेकेंड मनी, दिस इज माय सेकेंड वन मनी, जो सेकेंड मनी हमने लैंड की थी, दिस इज सेकेंड वन मनी। अब फॉर x पुट y इक्वल्स टू 6,000 इन इक्वेशन नंबर, आप चाहो तो 1 में पुट कर दो, है ना, 1 में पुट कर दे, तो 2x प्लस 3 इंटू 6,000 इक्वल्स टू 38,000, तो 2x इक्वल्स टू 38,000 माइनस 6 3 जा 18,000, बन गया ये 20,000 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 रुपीज सर, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपीज, ठीक है। हम यहां से वैल्यू निकालेंगे, दैट इज x विल बिकम 10,000 रुपीज, विच इज माय फर्स्ट मनी। देखो हमने दो अमाउंट, किसी को लेंट किए, किसी को उधार दिए, और फर्स्ट मनी जो मेरी है x और सेकंड मनी है मेरी y, और उसको सॉल्व करने पे हमारी जो मनीज आ रही है, फर्स्ट मनी मेरी 10,000 रुपीज आ रही है और सेकंड मनी मेरी जो आ रही है दैट इज 6,000 रुपीज आ रही है। तो ये हमारी सिचुएशन सॉल्व होगी। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इस सिचुएशन में यहाँ पे पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, आपको वेरीफाई भी हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।